हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को आयुर्वेद रिसर्च चैनल पर। दोस्तों, मौसम बदलते रहते हैं, कभी सर्दियों का, कभी गर्मियों का, कभी बरसात। दोस्तों, इस बदलते मौसम के साथ में हमारे घर बीमारी भी आती है, जैसे कि गले में खराश होना, खांसी आना, गले में दर्द होना, छिक्का आना, बुखार होना। ये सब दोस्तों एक तरह के वायरस होते हैं और ये बदलते मौसम के साथ ये आ ही जाते हैं। हर किसी को हो जाता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। तो दोस्तों, इसके लिए हम ना कोई दवाई का इस्तेमाल करेंगे, ना ही किसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। हमें एक चटनी का इस्तेमाल करना है। तो आपको हम बताते हैं कि ये चटनी कैसे बनाएं। देखिए दोस्तों, चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पतीला ले लिया है और ये शहद ले लिया है। ये शहद 1 kg है और ये जो चूरन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सीतोपलादी चूरन, और शहद 1 kg है और ये जो चूरन है ये 40 ग्राम है। ये देखिए, इसको सीतोपलादी चूरन बोलते हैं। ये आपको किसी भी फार्मेसी में मिल जाएगा, फार्मेसी शॉप जो होता है वहाँ पे मिल जाएगा। शहद भी आपको वहीं से मिल जाएगा। ये देखिए, इसको मैंने 1 किलो शहद को इसमें उल्टा लेना है। पूरा शहद इसमें उल्टा लेना है चटनी। और सिंपल सी बात है दोस्तों। इसके बाद ये जो चूरन है इसको इसमें डाल लेना है। डालने के बाद इसको किसी भी लकड़ी से या चमचे से इसको हिला लेना है। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। बस करना कुछ भी नहीं है, इसमें डाल के इसको बढ़िया से मिला के रख लेना है। ये मैं ज़्यादा बना रहा हूँ क्योंकि हमें दुकान पे काम आ जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा बनाना। आप जैसे कि 50 ग्राम शहद ले लेना, उसमें 1 से 2 चुटकी उसमें डाल लेना है सीतोपला की चूरन, और हिला करके ऐसे बढ़िया से बहुत अच्छी तरह से हिला करके इसको चाटना है। अब हम इस चटनी को किसी डब्बे में रख लेंगे और दिन में 3 से 4 दफ़ा आधे चम्मच खा लेंगे। इसे खाने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। इसे बच्चे से बच्चे भी और बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग भी खा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये खांसी जुकाम ना हो तो भी खा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।